जगत दीदी इतनी घटिया, इतनी घटिया, इतनी झूठी, इतनी झूठी, विश्वास नहीं होता कि इसका दो एक औरत के दो नहीं तीन रूप हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मधुलिका आप सबको स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मधुलिका UPRBL। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है जगत दीदी की भतीजी का रहता है अन्नप्राशन। भाई उसको अन्नप्राशन हमारे यहाँ भी होता, सबके यहाँ भी होता होगा, और जिनके यहाँ नहीं भी होता तो आजकल अब लोग बाग नया प्रचलन हो गया है, मतलब एक दूसरे को देख के करते हैं और अच्छे से फंक्शन मनाया जाता है। वैसे जगत दीदी के यहाँ भी बहुत अच्छे से फंक्शन हुआ है, मगर जगत दीदी एक नंबर की झूठी और एक नंबर की मक्कार है। क्योंकि जगत दीदी जिस तरह से अपने गए हुए पति का, गए हुए का मतलब यह है जो इनके पति जी हैं, जो तिवारी जी को हैं, उनको अपने सीने से हमेशा लगा के रखती थी कि मेरे पति, मेरा पति, मेरा, मैं शादी भी कर लूँगी, मैं इंगेजमेंट भी कर लूँगी, मैं सब कुछ कर लूँगी, मगर मेरी बेटी के जो पिता हैं उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। ऐसे जगत दीदी चिल्ला चिल्ला के और हर एक जगह रो रो के कहती थी। मगर दोस्तों ये झूठी थी, ये हमेशा से इनका जो कैरेक्टर है हमेशा से वैसा ही गंदा था। क्योंकि देखो कोई बीच में कैरेक्टर नहीं, जिसकी कहते ना चोरी छोड़ देगा मगर हेरा फेरी नहीं छोड़ेगा। पुलिस जो है चोर को लेके जाती, सब कुछ करती, समझाती वगैरह, मगर उसके दिमाग में आता उसने चोरी छोड़ दी। मगर जो हेरा फेरी होती है ना वो नहीं, कि जो बड़े बड़े हाथ मारते थे वो नहीं, छोटा मोटा तो वो जरूरी करेगा। क्योंकि ये सब चीज उसके अंदर व्याप्त है, वो निकालना बहुत ही मुश्किल है। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है कि जगत दीदी के यहाँ भैया अन्नप्राशन होता, जिसमें बहुत बड़ा फंक्शन रखा जाता। अब भाई जगत दीदी को पहनना रहता साड़ी, अब जगत दीदी को साड़ी पहनना और साथ में मनीषा को जलाना भी तो है, सचिन को दिखाना भी तो है कि देखो मैं आज भी तुम्हारी वजह से आज मैं तुमको मतलब ऐसा बोलती हूँ, वरना मैं तो दिलो जान से तुमको चाहती हूँ। तो भाई उसको अपनी तरफ खींचना भी तो है, क्योंकि वो बंदा अब अपनी बीबी के साथ खुश है, हैप्पी है। तो ये चीज इसको मिर्ची लग रही तो कैसे भी करके अपनी तरफ तो आकर्षित करेगी सामने वाले को। तो इसीलिए जगत दीदी ने जो ब्लॉग बनाई थी जिसमें उन्होंने बताया था कि मैं एक साड़ी लेके आई हूँ जो कि पहनने वाली हूँ आने वाले फंक्शन में, उन्होंने ऐसा बताया था। मगर उस फंक्शन में साड़ी बंदी पहनी है किसकी? साड़ी पहनी है सचिन की दी हुई। भाई जो बंदा तुम्हें इतना, जैसे तुम कहती हो कि मैं सही थी, मेरे साथ कुछ जो हुआ सब गलत हुआ, मैं चुप थी, इज्जत बचाई हुई थी, मैं एक माँ हूँ, एक बेटी की माँ हूँ, इसके लिए मैं चुप थी। जब तुम एक बेटी की माँ हो तुम चुप थी, ये बात सही है, एक बेटी की माँ हो तुम चुप थी, ये भी सही है। और तुम्हारे साथ जो गलत हुआ, जो दावा कर रहे हो, ये तो गलत, ये तो सही नहीं है, हम लोग तो नहीं मानने के लिए तैयार, मगर फिर भी आप सफाई दे रहे हो। आपके जो अंधभक्त कुछ लोग हैं वो भी मानने के लिए तैयार कि आपने तो कुछ किया ही नहीं, गलती तो सामने वाले की है। चलिए ठीक है, गलती सामने वाले की है। जब वो बंदा आपको इतनी गंदी गाली दे रहा था, आपको इतना गंदा नंगा कर रहा था, उसने कहा कि ये ऐसा करती थी, वैसा करती थी, आपकी चैट जो है इंटरनेट पे वायरल कर रहा था, आपके पर्सनल चीजें सबको दिखा रहा था। एक लोगों ने नहीं, मिलियन लोगों ने देखा। भाई 2-2, 3-3 मिलियन गया तो मिलियन लोगों ने देखा। तो जब आपकी पर्सनल चीज़ों को 20 लाख 25 लाख लोगों ने देखा है, सारे लोगों ने आपको जाना, अब आपकी इज्जत कहीं बाहर जाती है तो सबको पहचानते, अरे ये वही है ना जिसका पति नहीं है और ये ऐसा ऐसा फलाने के साथ। जब इतना सब कुछ हो गया तो आपने सचिन की दी हुई साड़ी क्यों पहनी उसकी दी हुई साड़ी नहीं पहनती। तुम्हें तो वो साड़ी जला देनी चाहिए थी। वीडियो बनाती और देखो दिखाती, वीडियो बनाते हुए, वीडियो ऐसे बनाती और रखती उसको कि देखो तुम्हारी दी हुई साड़ी में जला रही, तुम्हारा दिया हुआ एक एक सामान में जला। भाई ये जब सामने वाले बंदे से जब पोक किया गया तब तो ये सचिन के साथ जो इनकी वीडियो थी उसको प्राइवेट की, नहीं वीडियो भी अभी तक रखे थी। और दोस्तों इनके इंस्टाग्राम में भाई गाने देखो, आज 42 साल की हो रही हो, तुम गाने ऐसे ऐसे लगा रही हो कि सारी दुनिया हमारे
पीछे जमाने क्या ऐसे करके। भाई तुम रंगीन गाने लगा रहे हो तो ये सामने वाले को दिखा रहे हो ना कि देखो देखो मैं तो अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। सिर्फ अपने आप को सामने वाले को दिखा रहे हो कि सामने वाला बंदा आए मेरी तरफ, क्यों चला गया। अरे उसके जाने से मेरा कितना नुकसान हो रहा भाई। तुम्हारी तो अभी भी ये सोच नहीं, क्या सोच के वो साड़ी पहनी थी, ना पहनती साड़ी तो तुम्हारे एंगेजमेंट में बहुत सारी आई होंगी, फिर उसके बाद तुम्हें गिफ्ट भी इतने लोगों ने दिया, फिर इतने ज्यादा प्रमोशन करते। चलो मानते हैं कि आपके पास नहीं था आपके पास, क्योंकि भाई आपके पास पैसा नहीं, बल्कि आपका पैसा भी बहुत छाप रहे। मगर मैं आपकी सारी बातों को मानती हूँ, चलो आपके पास पैसा भी नहीं था, पैसा नहीं है, सब कुछ नहीं है आपके पास, मगर प्रमोशन वाली जो ब्रांड की आती है मीशो की, वही साड़ी पहन लेती बहन, वही पहन लेती। तुम्हारी जगह पे कोई और होता वो साड़ी की तरफ कभी देखता नहीं, जला देता। मगर तुम उस साड़ी पहन के क्यों आई, क्यों साबित की लोगों को कि देखो मैं आज भी तुम्हारा दिया हुआ गिफ्ट बहुत अच्छे से मैं पहनती हूँ। सामने वाले बंदे की इन्होंने साड़ी पहनी और दूसरे बंदे की घड़ी लगा के आई। क्यों भाई, जब महल से तुम्हारा रिश्ता टूट गया, तुम्हारा सब कुछ टूट गया, तो क्यों उसकी घड़ी आप पहनती हो, उसकी दी हुई, क्यों उसकी रिंग पहनती हो। भाई रिंग तो तभी पहना जाता जब किसी के साथ एंगेजमेंट हो गई, अब एंगेजमेंट टूट हो गई, अब तुम्हारी शादी भी नहीं हो रही तो क्यों। मगर ये दिखा रही, इतना घटिया इनकी सोच है कि मैं दिखा रही है कि देखो, लोगों को भी दिखा रही कि मैं अभी इतनी सुंदर हूँ कि मेरे पीछे मरे जा रहे हैं लोग, कटे जा रहे हैं शादी के लिए। जैसे मनीषा को इन्होंने कहा था ना कि क्या है तुम्हारे पति में, क्या है, उतने तो तुम्हारे कॉलेज में लौंडे नहीं होंगे जितना तो लोग मुझे मरते हैं शादी के लिए। तो वही बात, वही ये दिखा रहे हैं कि देखो। और दोस्तों यहाँ तक कि जब अरमान मलिक के उसमें सचिन और मनीषा गए थे, वहाँ ड्रेस कोड पर्पल कलर का था, तो ये बंदी से रहा नहीं गया, इससे रहा नहीं गया। इसने बहुत पुरानी पिच अपनी कम्युनिटी पर छापी, पोस्ट डाली वहाँ पे पर्पल कलर का ड्रेस पहन के कि देखो मैं भी पर्पल कलर का ड्रेस में सुंदर लगती हूँ, तुम्हारी बीबी ही नहीं। और इसके भाई मनीषा को यहाँ तक किए कि मनीषा ड्रिंक करती है, मनीषा तो पी के झूमती रहती है, मनीषा तो ऐसा करती। भाई जब तुम दूसरों की बहन के ऊपर, दूसरों के बीबी के ऊपर इतना सब कुछ लगा सकते हो, पता नहीं कैसे भाई हो। आप तो कहते हो कि हमारे यहाँ औरतों की पूजा होती है, हमारे यहाँ औरतों की पूजा होती, फिर आप दूसरों की बहन के बारे में, वो मनीषा भी तो दूसरे की बहन है, दूसरों की बहन के बारे में इतना गलत क्यों बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो इतना गलत कि उसके तो वो तो ड्रिंक करती है, वो तो ऐसा करती, वो तो ऐसा करती। शर्म करो, शर्म करके चुल्लू भर पानी में डूब के मरो। क्योंकि एक बहन तुम्हारे घर पे है तो सामने वाले अगर हर औरत को आप वो कर रहे हो तो कम से कम वो भी तो किसी की बहन है, सोचना चाहिए। जब आप उसके बारे में बोल रहे थे कि ड्रिंक करती है, झूमती रहती, तुम्हारी ही टीम है, तुम्हारी जो यूट्यूब की टीम है, PRA टीम, उसी टीम से ये सारे सब कुछ निकले, क्योंकि आपने खुद वहां जाके बयान दिए भाई। और यहाँ तक कि दोस्तों इनको सचिन ने बहुत ज़्यादा, सचिन और मनीषा ने बहुत बड़े बड़े गिफ्ट दिए। और ये थोड़ा सा उसी सचिन के भाई की जब शादी थी तो ये थोड़ा शायद अंगूठी वगैरह क्या छोटा मोटा ले गई थी। बल्कि दोस्तों यहाँ तक भी सुनने को आया है कि इनके भाई की जब शादी थी तो सचिन मनीषा इनके लिए ले गए थे गिफ्ट और 10 तोले की अंगूठी दिए थे। 10 तोला कम नहीं होता भाई, आज सोना इतना महंगा, 10 तोला का मतलब लगभग 10 लाख के करीब है। तो 10 लाख का तो वही, और इनको इनकी बेटी के बर्थडे पे ये गिफ्ट वो सब देते रहते थे। तभी ये अक्सर बोलती थी, अरे मैं तो किसी को बुलाई नहीं, सचिन भैया को तो मैं कभी बुलाती भी नहीं, तब भी वो दौड़े आते हैं। सचिन भैया इतने अच्छे, सचिन भैया थे, चल झूठी गई कि सचिन भैया कर रहे थे, छी तू आती है। वही हाल है ना, दिन का भैया रात का सैया,
सबके सामने भैया भैया बोलती थी। एक वीडियो आई थी इनकी सामने, शायद आप लोगों ने भी देखी होगी शॉर्ट वीडियो, जिसमें ये शायद सचिन के घर से जा रही हैं या सचिन इनके घर से जा रहे हैं जगत दीदी के, जिसमें उनको पकड़ के इतना रो रहे तो सब लोग क्या कह रहे हैं, जो पास के सारे लोग खड़े हुए हैं, जो शायद इनकी आंटी थी, मनीषा थी और इनकी माँ वगैरह थी, बहन भाई का प्यार है ये, बहन भाई का नहीं प्यार था, प्रेमी प्रेमिका का प्यार था भाई। बहन भाई का कहाँ प्यार हुआ, वो तो प्रेमी प्रेमिका था, अंदर से भाई चिपके हैं दोनों लोग, एक दूसरे को दिखा रहे हैं, बहन भाई गले में खूब चिपकाए हुए हैं। और उसी जगह पे मतलब बहन भाई, भाई हमारे हिंदू धर्म में अगर आप किसी को बहन भाई बोल दो तो वो रिश्ता सबसे पवित्र समझा जाता है, उसमें गलत चीज की थिंकिंग कोई ला ही नहीं सकता। फिर राखी बांध दी आपने, उसके बावजूद भी ये लोगों ने गंदे गंदे कारनामे किए। यहाँ तक कि कहा जाता, भाई मैंने दूसरे की वीडियो से देखा, मुझे तो इतना नहीं ये कंफर्म नहीं और ये मैं तो विश्वास नहीं कर सकती कि कोई इतना गिरेगा, मगर कहा जाता है दूसरों की वीडियो से कि ये दोनों लोग एक दूसरे के बिस्तर तक गर्म किए। अब बताइए जब कोई हम बिस्तर हो गए इतना गंदे गंदे, तो फिर बताइए क्या क्या ही होगा इनका रोल। तो दोस्तों ये इतना एक नंबर की झूठी औरत है, एक नंबर की। अभी तक तो लगता था भाई ये बहुत सीधी, मगर इनकी बेहुदा हरकत और ये इतना गंदा इनकी सोच है, इतनी गंदी, इतनी घटिया कि क्या ही बोलूं। और मनीषा को यहाँ तक कि कहती मनीषा ड्रिंक करती, मनीषा का पति मनीषा से प्यार, हाँ मनीषा का पति मनीषा से नहीं प्यार करता, तुमसे प्यार करता, आओ तुम कर लो शादी। ये बौखलाई है क्योंकि उनको पता है कि मनीषा का जो पति है यानी मिस्टर राज हैं, वो मनीषा को पलकों में रखते थे। हाँ इनकी जब एंट्री हुई तब मनीषा का दिन डाउन हुआ था, मगर आज भी मनीषा कितना खुश है, चारों तरफ जाना मिलना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे से रहना, और तो और भाई अपने पति के साथ खुश है। और मनीषा को ऐसा क्या चाहिए, बस एक ही कमी है उनको कि बच्चा नहीं है, भगवान बहुत जल्दी वो भी दे देंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। आई होप आप लोग भी मेरी बातों से सहमत हो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताएगा क्या जगत दीदी ने सही किया, सचिन की दी हुई साड़ी को पहनी अपनी भतीजी की अन्नप्राशन में, क्या इनके पास कपड़े नहीं थे? आप लोग कमेंट करके बताइएगा इनको पहनना चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों इस